ये टेबल देख के मेरे हिसाब से आपको जो है आपके क्लास 10 की याद आ गई होगी, जब ट्रिग्नोमेट्रिक के आप ये जो है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे जानते थे। लेकिन जब हम यहाँ पे जो है जेई के एग्जाम के लिए अपियर होते हैं या फिर जो है कोई दूसरी एग्जाम्स के लिए भी जो है अपियर होते हैं, तो हमें कुछ अदर जो है स्पेशल एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पे पता होना चाहिए, और इनके डेरिवेशन आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इनकी वैल्यूज तो आपके दिमाग में जो है सेट रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास जो है डेरिवेशन का यहाँ पे टाइम नहीं रहता। तो कुछ ऐसी ही वैल्यूज आप जो है इस चार्ट के अंदर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो 15 डिग्री का एंगल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके अंदर भी जो है 10-15 डिग्री आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो 10-15 डिग्री होता है हमारा 2 माइनस रूट 3। बाकी जो है साइन 15 डिग्री की भी वैल्यू आप यहाँ पे याद रख सकते हो, और वैसे तो 10-15 डिग्री की याद है तो सिंपल ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हो। तो एक वैल्यू अगर याद है तो बाकी दो निकालना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं रहती है। और बाकी इस तरीके से याद रख सकते हैं √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4, या फिर जो है √2 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले ले तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और कॉस में क्या होगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इसके अलावा जो है 18 डिग्री भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एंगल हो जाता है, जिसमें साइन 18 डिग्री आप याद रखिएगा, बाकी दो वैल्यूज जो है आप यहाँ पे ट्राइंगल बना के निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जो है cos 36 की वैल्यू आप याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे साइन 18 में बात करें तो √5 माइनस 1/4 आता है, cos 36 के अंदर √5 प्लस 1/4 आता है। और यहाँ पे जो है अगर हमें 10-15 डिग्री की पता है तो फिर आप जो है cot 75 डिग्री भी यहाँ पे बोल सकते हैं, कितनी रहेगी 2 माइनस √3 रहेगी, है ना। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे याद रख सकते हो। बाकी इस टेबल के अलावा एक वैल्यू और जरूर से यहाँ पे याद रखिएगा, जिसपे बेस जेई मेंस में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि होता है 10-22.5 डिग्री, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, आपका 45 होता है π/4, उसको और डिवाइड बाय यहाँ पे 2 कर दिया तो हमारा जो है π/8 हो जाएगा। तो ये होती है √2 माइनस 1 के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू और याद रख लीजिएगा। यही कुछ स्पेशल एंगल्स है जिन पे बेस्ड हमें जेई में बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे जेई में 2024 के 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का जो है हम क्वेश्चन देखे, तो इसके अंदर तो क्लियरली दिख रहा है cos 36 डिग्री और sin 18 डिग्री, जो की वैल्यूज आप यहाँ पे ऑलरेडी जो है देख चुके हो चार्ट के अंदर, है ना। ये आपकी हो गई sin 18 डिग्री और ये हो गई आपकी cos 36 डिग्री। तो cos 36 की जगह हम जो है √5 प्लस 1/4 डाल देंगे, और sin 18 की जगह √5 माइनस 1/4 डाल देंगे। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा फिर रैशनलाइज करना रहेगा कुछ चीजें करके, ताकि इस फॉर्म में पहुंच जाए, जिससे हम ए बी सी कैलकुलेट कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है हमारा यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी। तो एक बार सॉल्व जरूर करिएगा, 52 जो है आपका आंसर आना चाहिए। और भी अगर हम क्वेश्चंस देखें तो जेईई मेंस 2023 30 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो है ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। अब फिर से आपको जो है दिमाग में आना चाहिए कि भाई 10-15 डिग्री की वैल्यू तो मुझे पता है, तो ये क्वेश्चन भी मैं कर सकता हूँ। इसमें 1075 डिग्री के बारे में हम देखें तो 1/1075 डिग्री को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cot 75 डिग्री। अगेन cot 75 डिग्री क्या हो जाएगा, 10-15 के ही बराबर हो जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot 105 डिग्री। अब cot 105 डिग्री को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा -10-15 डिग्री। ऐसे ही 10-195 डिग्री को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 आपका जो है 180 प्लस 15, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10-15 डिग्री, है ना। तो 10-15 प्लस 10-15 माइनस 10-15, तो ये एक कैंसिल हो गए, और 10-15 प्लस 10-15 हो गया 2-10-15 डिग्री। और 10-15 डिग्री की वैल्यू जो कि हमें यहाँ पे पता है, तो सब्स्टिट्यूट करने पे हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो आप निकाल लोगे। तो आप समझ रहे हो ये वैल्यूज बहुत डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जाती है ना, और इसके थ्रू जो है हम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन में अल्फा इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री इज अ रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए वैसे तो हमारे लिए जो है cos 36 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे पता रहती है ना, √5 प्लस 1/4। बाकी तो आप समझ रहे हो कि चार्ट में भी अगर हम देखें तो थोड़ी जो है खराब सी यहाँ पे अपनी वैल्यू आती है। 36 डिग्री की अगर हम देखें तो साइन की आप देख रहे हो √10 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका अगर जो है हम यहाँ पे मान लीजिए कि ले लेते हैं 10 माइनस 2√5 और यहाँ पे रूट डिवाइडेड बाय 4, है ना, ये साइन 36 डिग्री की कर लेते, तो आपको बेसिकली करना क्या रहेगा, ये अल्फा की वैल्यू है, फिर अल्फा स्क्वायर निकालो, अल्फा की पावर 4 निकालो, और इन इक्वेशंस में डाल के आप सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हो। पर हल्का सा थोड़ा सा ये लंबा मेथड हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, हम जो है ना cos 72 डिग्री से जो है स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में साइन 36 डिग्री दिया है, तो हम cos 72 की जानते हैं कि ये वैल्यू थोड़ी अच्छी सी रहती है, और फिर डबल एंगल फॉर्मूला लगा के
हम जो है यहाँ पे साइन 36 डिग्री को क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब क्या करा, दोनों साइड जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इक्वेशन कुछ ऐसी दिखे, फिर +1 इधर कर दिया, तो ये इक्वेशन ये हो गई। तो हमारा यहाँ पे एम क्यों था, हमने ये सब क्यों किया कि अब एक बार और स्क्वायर करेंगे तो भाई ये रूट से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमने जब ऑप्शंस यहाँ पे देखे थे तो कहीं पे भी कोई रूट का टर्म इन्वॉल्व नहीं था, और वही चीज हमें ले जानी है। और दूसरी अच्छी चीज ये होगी कि अल्फा की पावर 4 वाला टर्म मिल जाएगा, और हम देख रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशंस दी है वो पावर 4 में ही दी है। तो ये चीज अपनी जब होगी फाइनली जो है अपन करके सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो स्पेशल एंगल्स है ना, ये आपको यहाँ पे याद रहने चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो है क्रैक कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ 2 sin 12 डिग्री माइनस sin 72 डिग्री, है ना, और ऑप्शंस आप सभी के सामने। अब यहाँ पे जो है इनमें से कोई भी एंगल हमें यहाँ पे याद नहीं है, तो जो हमारे पास नोन एंगल्स है उसी के टर्म्स में आपको पहुंचाना होगा। सबसे पहली स्टेप आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पता है, sin 12 डिग्री प्लस इसको sin 12 डिग्री लिखा माइनस sin 72 डिग्री लगा, और यहाँ पे जो है आप sin A माइनस sin B की आइडेंटिटी लगा दो। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ये टर्म यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ पे sin 30 डिग्री की तो अपन को वैल्यू पता है 1/2, तो ये 2 जो है अपना कैंसिल हुआ, फाइनली ये टर्म मिला। अब cos 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, sin 48 डिग्री लिख सकते हैं, तो ये अपना जो है इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे जो है फिर से अपन ने sin A माइनस sin B की यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी, तो हमें ये चीज मिली। cos 30 डिग्री आपको पता है, sin 18 डिग्री भी आपको यहाँ पे पता है, तो इसकी जो है वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे क्या यूज हुआ, sin 18 डिग्री की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि ये सारे स्पेशल एंगल्स आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, तभी जाके जेईई मेंस में कई सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।